नमस्कार सर। सत्सै जी। शुभ नाम क्या है आपका? ललतू दास। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया वो किस उद्देश्य को लेकर रखा गया? ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ है जी, और बहुत बड़ी दया की है जो आज हमारे गांव में सत्संग हुआ है। और गांव-गांव से भगत लोग आए हैं सत्संग के लिए, देखो, और बहुत अच्छा लगा हमको। जैसे सब भगत भाई मिल गए हमको। गांव में तो दास अकेला ही है, लेकिन मालिक ने दया की आज सत्संग में तो देखो हमारे भगत भाई सब मिल चुके हैं यहाँ पे, तो हमको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, सत्संग होते हैं, काफ़ी दूर से भगत लोग चलकर आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अनोखी भक्ति बताते हैं, फिर भी लोग इतनी तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो जी, ये अनोखी भक्ति नहीं, ये तो शास्त्रों की प्रमाणित भक्ति है। और जो कोई शास्त्रों को जानता है वही मतलब ये अनोखी समझो या शास्त्र अनुसार समझो, ये तो शास्त्र के अनुसार भक्ति है। और जगत के लोग जैसे ही मतलब समझते जा रहे हैं वैसे ही जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत काफ़ी जुड़ चुके हैं जी। अच्छा, आपकी समझ में इस ज्ञान को कैसे आपने समझा, आपकी समझ में कैसे आया ये ज्ञान? जी, मालिक की दया है। मालिक जिसके ऊपर दया करते हैं तो ऑटोमेटिक जुड़ ही जाते हैं। भगत मतलब भक्तों के साथ में ऐसा अनोखा चमत्कार करते हैं परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। अच्छा, आपने जो चमत्कार की बात की, ये भी सुनने में आता है जब हमारे किसी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत से मुलाकात होती है, चर्चा होती है, तो चमत्कार बहुत सारे वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, हमारे साथ ऐसा। आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ? हाँ जी, हुआ चमत्कार। तो पहले मैं बहुत नशा करता था, जैसे दारू है, गांजा है और बीड़ी है, तम्बाकू, हर चीज़ करता था नशा। तो जब बहुत ज़्यादा नशा करके जाता था तो घर मतलब जाता था तो सभी लोग डरते थे। जब नशा करके सुबह नींद खुलती थी तो घर वाले बोलते थे कि आज तूने ज़्यादा नशा कर लिया था और ऐसो बहुत परेशान करता फलान ढकान। तो सुबह जब नींद से खुलती थी, नशा होता जाता था तो शर्म लगती थी। और जब दिन की मतलब दिन होता था, जब पैसे आ जाते थे जेब में, तो ऑटोमेटिक सब भूल जाता था, फिर वही ध्यान आती थी नशा वाली। तो बहुत नशा करता था। फिर मालिक ने ऐसी दया की कि मैं खेत पे था तो मालिक ने ऑटोमेटिक ऐसी वाणी सुनाई मुझे कि रात में नींद ही नहीं आई मुझे। रात भर मोबाइल चलाता रहा तो सुबह 4 बजे के करीब मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक का मतलब लिंक मिली। तो जो कुछ भी मुझे ऑर्डर वाली चीज़ मिलती थी तो मैं मंगाता ही रहता था। तो जब मालिक ने ऐसे दया की तो मैं ज्ञान गंगा मैंने एड्रेस भर दिया, तो 1 महीने बाद मेरे पास ज्ञान गंगा आ चुकी। और जौन भगत भाई ज्ञान गंगा लेके आए थे, उन्होंने हमसे पूछा कि भगत भैया आप कहाँ हो और आपके नाम से ज्ञान गंगा आ चुकी है, ये ले लो। तो मैंने भैया पूछा उनसे कि ये ज्ञान गंगा, इसका नाम तो इतना अच्छा है और हम इसको लेने के लायक हैं या नहीं हैं? तो बोले कि हाँ, इसको तो कोई भी ले सकता है, पढ़ सकता है, ये तो अपने ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है। तो हमने उनसे सब पूछ लिया कि भैया नहा धो के पढ़ना है या फिर हाँ इसके कुछ नियम तो बता दो। तो उन्होंने सब कुछ नियम बताए हमको, और फ़ोन नंबर भी लेके गए। उन्होंने फ़ोन भी लगाते रहे कि आज ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया है, ये सुनो। तो हम सुनते रहे और भगत जी से कांटेक्ट बना रहा। फिर एक दिन हमको ऐसा लगा कि चलो हमको जुड़ जाना चाहिए। तो भगत जी, हमने फ़ोन लगाया भगत जी के पास, तो बोले कि चलो हाँ 1 तारीख को चलेंगे। तो हम जब 1 तारीख को वहाँ आश्रम गए तो भगत जी ने कुछ नियम बताए। तो नियम में हम थोड़ी झुक गए, मतलब हम वो नियम पालन करने के लायक नहीं थे, क्योंकि नशा करते थे। हम 4 बिंडल तो जेब में लेके ही गए थे। जब वहाँ भगत जी ने बताया तो बोले कि पहले जेब चेक करा, जेब में क्या है। हमने कहा तो भगत जी इसमें तो बीड़ी है। बोले नहीं तो इसको फेंक के आओ। हमने भगत जी आज भर पी लेने दो, फिर छोड़ देंगे। बोले नहीं पहले फेंक दो, इसके बाद नाम मिलेगा। भगत जी हमने 4 बिंडल फेंक दिए, फिर उन्होंने नाम दिया तो हमको तो पसीना आ गया भगत जी, और बड़ी मुश्किल से नाम मिला, ले लिया हमने। और लेकिन डरते जब हम घर आए तो मालिक ने फिर ऐसी दया की कि हमको फिर नशा करने के लिए बिल्कुल ही नहीं लगा है।
ऐसी दया की इच्छा माला बिल्कुल आज तक नहीं इच्छा हुई बिल्कुल। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? भगत जी हम तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए वो अपना शारीरिक कल्याण कराइए, इसी में कल्याण होगा। तो आप